प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। माहिर, क्या समझते कौन? क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो? क्या बता रहे? क्या हुआ? कौन था? बकवास बंद करो। बंद करो अपनी बकवास। साथ को छुड़वाओ वरना तुम्हें और तुम्हारे इस घर को आग लगा दूंगी। इधर आओ, इधर आओ। माचिस है, माचिस दो। हाँ, हाँ, ये लगा हुआ। क्या मंगवाऊं? पेट्रोल, डीजल? अब नहीं करो। तकलीफ हुई ना? हुई ना तकलीफ? हाँ, मुझे भी हुई थी। लेकिन तुम्हें खोने के बाद दर्द दर्द लगता ही नहीं माही। पत्थर हो गया हूँ बिल्कुल मैं। क्या हुआ? मार मार मारो मुझे, मारो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ मैं। बस यही मकसद है। देख लो ये तुम्हें, देख लो भी चाहिए जो साथ को झूठे इल्जाम में अंदर करवाया ना, जो तुम सारा ये ड्रामा कर रहे हो, समझते हुए। लेकिन याद रखना, अगर मुझे बर्बाद किया ना तो उस आग में तो भी जलकर राख हो जाऊं। तुझे उठाओ यार ये, अब मुझे नया प्याला बना माले अपने बेटे को। और बटर वाले लेके आना, सॉल्टेड नहीं। क्या कह रही थी? कौन? वो साथ थाने में बंद है। साथ थाने में बंद है? हाँ। क्या किया उसने? आपको नहीं पता? रेप का इल्जाम है उस पे। अटेम्प्ट है, किया नहीं, अटेम्प्ट। कैसे बताऊं? आपकी फेवरेट। ये मुझे बताओ, मत परेशान मत करो मुझे। वहाँ पे मॉम। साहब तुम्हारे मंगेतर है। हाउ डेयर ही! तुम्हारी इज्जत पे हाथ मारा उसने। तुम्हारे लिए हिम्मत देखो। अभी ठीक करते हैं इसको। एसएचओ साहब कैसे हैं? एसएचओ साहब, मेरी होने वाली बीवी पर इसने अटेम्प्ट किया। सारी रात मारना है आपने इसको, सारी रात छोड़ना नहीं। एसएचओ को बोला कि उसको इतना मारे कि उसके जिस्म में एक भी हड्डी ना बचे। कैसी? मॉम आप चेक करें ना। जिसको की कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, वो तो अच्छा हुआ मॉम कि मैंने फोन किया तो सब कुछ सुन लिया और पुलिस को मैंने इत्तला कर दी, वो चले गए वहाँ पे। हाउ डेयर! मैं कहाँ से बात करके आती? हाँ। साइड पे ऑफ। हाँ भाई, कैसी गुजरी रात? लेकिन सर मैं आपसे 10 बार कह चुका हूँ कि मैंने कुछ नहीं। अब बेकसूर हूँ। वो लड़की मुझे फंसा रही है, वो लोग मुझे बदनाम करना चाहते। बेटा हम रोज यही कहानी सुनते हैं।
जो बंदा यहाँ पे आता है वो यही बोलता है कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया। खैर, ये बता, भूख लगी है, कुछ खाएगा? दे बे, दाल चावल खिला इसको। ले जा। सब जानता हूँ कि ये जुल्म किसके कहने पे कर रहे हैं। अभी जब इतना सियाना है तो ये भी जानता होगा कि तेरी आज़ादी का परवाना कहाँ से निकलेगा। क्या कहना चाहते? बेचारी तेरी बीवी, बड़ा तरस आ रहा था मुझे, सारी रात थाने के चक्कर लगाती रही। तो माहिर थाने आई थी? सारी रात बेचारी यहाँ बैठी रही। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर था। हमें भी ऊपर से ऑर्डर्स हैं, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। उससे कहो थाने आने की बजाय वहाँ के चक्कर लगाए जहाँ से तेरी आज़ादी का परवाना मिला। अब इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी, तरह थोड़े तो काम आ जाए। बता दो, मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बात कही। आराम से, तमीज से, आराम से बात कर। उस कमीने शख्स ने किया है, सब पता है मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत नेक और शरीफ इंसान है, और उसी शरीफ इंसान ने तेरे लिए पैगाम भिजवाया है कि अपनी बीवी को कहे कि उसके पास आकर माफ़ी मांग ले, तो वो हमें कहेगा और हम तुझे छोड़ दें। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। जाके कह देना उसे, सारी उम्र इसी लॉकअप में गुजार दूंगा, लेकिन अपनी बीवी से नहीं कहूँगा कि वो उसके पास जाए। बेटा, अभी तो एक रात ही इस लॉकअप में गुजारी है, ज़रा 2-4 दिन गुजार लें, फिर सारी ज़िंदगी गुजारने की बात करना। चलो, भूखा रखो ऐसे। ओ बीबी, कहाँ जा रही हैं आप? आपने कहा था ना 9 बजे मुलाकात हो सकती है मेरे हस्बैंड, उनके लिए खाना भी लेकर आई हूँ। इधर दें खाना। क्यों? पहले यहाँ जमा होता है, उसके बाद लॉकअप में पहुँचाया जाता है, क्योंकि यहाँ खाना अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? क्या कैदी खाना नहीं खाते? खाते हैं, जिनको परमिशन होती है वो, बाकी सब कैदियों वाला खाना खाते हैं, घर का नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन मिल तो सकती हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। क्या मतलब नहीं मिल सकती? आपने 9 बजे का टाइम दिया था। 9:07 हो रहे हैं और मुलाकात का वक्त अब गुजर चुका। क्या बकवास कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? 7 मिनट क्या होता है? 9 बजे का बोला था, आ गई हूँ ना 9 बजे। वो बीबी तमीज से बात करें, औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना भी ऐसा मजा चकाता ना मैं। ठीक है, मैं ऐसे जो साहब से खुद बात कर। जाए मिल लें, वो घर जा चुके हैं। घर जा चुके? भाई देखे, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरा। मुलाकात तो अब कल ही होगी, जाओ 9 बजे आना। सिर्फ 5 मिनट की। कल ही होगी मुलाकात, बोल दिया ना, अब जाए। अच्छे खाना दे दीजिए। कोई कुछ लिख के दे सकती हूँ, आप दे देंगे? कोई पेपर पेन है? रजा, पेन और पेपर लेके आओ।
अरे तुम चलो, रखो इसे, पकड़ो, जो रहो अपनी माँ के पास। बोलिए क्या हो गया है? क्यों इस तरह से घसीटती हुई लेकर आ रही है? क्या किया इसने? क्या किया? हाँ, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना के रखी है तुम्हारी बेटी ने। अरे हमने तो आज तक कभी कोर्ट कचहरी थाना नाम तक नहीं सुना था, लेकिन इसकी वजह से, इस मनोज की वजह से आज दोबारा से मेरा बेटा जेल चला गया। तुम जानती हो महने वाले हमारे खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आशा गुप्ता आई थी, वो बोल कर गई है कि मेरी बेटी सारी जिंदगी घर में कुमारी बैठी रहेगी, क्योंकि साथ की बहुत बदनामी हो गई है इस मनोज की वजह से ही। और जरा उस घड़ी को, अरे मैं तो उस घड़ी को कोस रही हूँ जब इसे मैं अपने साथ की दुल्हन बना कर लाई थी। कोस तो हम भी रहे हैं उस घड़ी को, लेकिन माजरत के साथ ये फैसला भी आप लोगों ने ही लिया था। जब गरीब नहीं आया था तो भाई साहब ने साथ के लिए माहिर को कबूल किया था। हमसे गलती हो गई, ये देखो हाथ जोड़ रही हूँ, माफ कर दो हमें। अम्मी अरे हमने तो ये सोचा था खानदान की बेटी है, उसके ऐब पे पर्दा डाल देंगे, क्योंकि बेटी की बारात अगर दरवाजे से वापस चली जाए ना तो बहुत बुरी बात होती है। लेकिन नहीं, मुझे क्या मालूम था कि ये मनहूस आती मेरे शौहर को खा जाएगी, मेरे बेटे को जेल हो जाएगी और मेरी बेटी को सारी जिंदगी घर में कुंवारा रहने की पेशेंट को ही मिलेगी इस मनहूस की वजह से। अम्मी इसमें माहिर का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, मेरा कसूर है? सब मेरा ही कसूर है। अरे ये जानते बूझते भी कि उसका आशिक उसके पीछे है। मैं अपने बेटे की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। अरे साथ की वजह से मैंने ऐसी लड़की से शादी की जिसके पीछे उसका आशिक था, उसे अपने घर की बहू बना कर लाई। इससे बड़ी कोई अहमकाना हरकत हो सकती है जो मैंने की है। खबरदार एक और लफ्ज नहीं निकालना मुंह से अपने। अरे मेरी बेटी ये शादी करके रुल गई। इस शादी में ख्वाहिश आपकी भी थी, आपका बेटा पागल हो रहा था इसके पीछे। अरे अरीब से शादी हो गई होती तो कम से कम दुख से जिंदगी तो गुजारनी होती अपनी। बस परेशान है वो, साथ की वजह से परेशान है। माँ है कुछ नहीं होता। मैं माँ नहीं हूँ, इस दुनिया की अखौती माँ है। मैं माँ नहीं हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती जब तुम रोते करती हो, चक्कर लगाती हो। क्यों रो तुम उसके पीछे, क्यों धकेगा? अरे रोना तो पड़ेगा इसे। इसके आशिक की वजह से मेरा बेटा जेल में ना, तो इसको रोना पड़ेगा। मम्मी आप इस वक्त गुस्से में हैं, चले ऊपर चले। हाँ ले जाओ अपनी माँ को। अरे मेरी बेटी रुल गई इनके बेटे के पीछे। अगर मेरी बच्ची घर बैठ गई ना और ताने के चक्कर लगाने छोड़ दिए तो बेटा वापस नहीं आने वाला तुम्हारा। अरे कौन सा इसके दाने के चक्कर लगाने से मेरा बेटा वापस आ गया? अभी तक नौकत पे है मेरा बच्चा, इस मनोज की वजह से। नहीं रखो मुझे, मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। संभाल के रखो अपनी इस मनहूस औलाद को अपने पास। पा गई हम तुम की खुशियों को, मैंने उसका मम्मी हम